आप सभी का स्वागत है दैनिक जीवन मसीह के साथ भाग 3 में पारिवारिक रिश्ते और आज्ञाकारिता। कुलुस्सियों का खत उसका तीसरा अध्याय 20वीं और 21वीं आयत आज हम देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों का खत उसका तीसरा अध्याय 20वीं आयत। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को पति पत्नी के रूप में जोड़कर परिवार की नींव डाली, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी दी। जिस तरह से भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 28वीं आयत में, जहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। अब जो बच्चे परमेश्वर ने संतान के रूप में पति पत्नी को दिए हैं, परिवार को जोड़ा है और उसका विस्तार किया है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता का जीवन जिए, उसकी अधीनता में रहे, उसकी आज्ञाकारिता में रहे। इसलिए लिखा है कि अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहे। तो हम जब लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं, उसके दूसरे अध्याय 51 और 52 आयत को, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो अपने नासरत में जब उनके साथ आया तो उनके वश में रहा। तो यीशु मसीह का जीवन एक उदाहरण था कि किस तरह से वो बालक होते हुए अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी वश में रहे। और इब्रानियों का खत और 5वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है कि उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो आज्ञाकारिता परमेश्वर को भाती है। और इफिसियों का खत उसका 6वां अध्याय 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अब यहाँ पे परमेश्वर ने इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी दी है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पे बहुत दिन जीवित रहे। तो परमेश्वर यहाँ जो ये प्रतिज्ञा दे रहा है, ये सिर्फ एक दीर्घायु है, एक आशीष है, न कि उद्धार के लिए कुछ कहा जा रहा है। इसका उद्धार से कोई लेना देना नहीं है कि उस बच्चे का इससे उद्धार हो जाएगा। जी नहीं, उद्धार तो केवल यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करने से और उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने से होगा। अब यहाँ पर जो बालक शब्द आया है, ये बालक शब्द संतान के तौर पे है। संतान, यहाँ पे कोई आयु सीमा नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय और 5वीं आयत। जब यीशु मसीह ने चेलों को दर्शन दिया तो उनसे कहा, हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो चेले थे, प्रेरित थे, उनको बालक कहा। तो बालक सीमा नहीं है कि कोई फलानी सीमा तक वो बालक है, नहीं। एक संतान के रूप में इस शब्द का उपयोग किया गया है, ताकि उसकी आज्ञाकारिता कुछ समय के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है। जब उसके माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, जैसा कि हम नीति वचन की किताब उसका 23वां अध्याय 22 आयत पढ़ते हैं, लिखा है, तू अपने जन्माने वाले की सुनना, जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो तू उसको तुच्छ नहीं जानना। मतलब अपनी माता का तुम्हें तब भी आदर सम्मान करना है। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य का विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात उसके जो माता पिता है उसके संबंध में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, जो स्वाभाविक है, जैसा इफिसियों 6 5वां अध्याय 31 में लिखा भी है। परंतु अपने पालकों की देख रेख करने का दायित्व नहीं बदलता। जैसे पहला तीमुथियुस 5 के 4 में लिखा है, अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखो, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। संतान की आज्ञाकारिता मसीह के प्रति उसके कर्तव्यों का एक भाग है। अब हम इसकी दूसरी आयत देखेंगे, अर्थात तीसरा अध्याय 21वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। और इफिसियों 6 की 4 आयत में लिखा है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो अब यहाँ पे माता पिता को भी एक हिदायत दी गई है बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों को रिस न दिलाएं, अर्थात उन्हें तंग न करें या उनके साथ मनमाना अधिकार न जताएं, न मनमाना उनके साथ व्यवहार करें। बल्कि बच्चे जो बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं, उस समय उनको परमेश्वर के प्रेम में और बड़ी स्नेह के साथ उनका पालन पोषण करें और उन्हें मसीह की शिक्षा में बढ़ाएं। वचन कहता है उन्हें मसीह की शिक्षा में बढ़ाएं। ये संसार की शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी है जब इस संसार में हैं हम, तो ये सब चीजें आवश्यक है। लेकिन ये चीजें हमारा कोई जीवन, भीतरी मनुष्यत्व का हमारा निर्माण नहीं करती है। वो हमें वैसा मसीह में हमें नहीं
परिपक्व बनाएंगी या हमें एक अच्छा चरित्र देंगे। आप ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, संसार की उन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, परंतु उनके जीवन से कई ऐसी बातें हो जाती हैं या होती प्रकट होती हुई हमें दिखाई देती है। रोज के अखबारों में, पेपर में हम देख सकते हैं कि उनका जीवन से कैसे कैसे काम उन्होंने किए जो कि अच्छे नहीं है। तो बाइबल हमें बताती है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6वां अध्याय 6वीं और 7वीं आयत लिखा है, और मैं आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बसी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए बच्चों को, माता पिता को हिदायत दी गई है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। बाइबल के वैल्यूज, बिब्लिकल वैल्यूज उनमें आनी चाहिए, संसार के मूल्य नहीं उनमें आने चाहिए, नहीं तो उनका जीवन भ्रष्टता में चले जाएगा और वो नाश हो सकते हैं। उन्हें वचन की शिक्षा बहुत जरूरी है जो उनके आत्मिक विकास का स्रोत है। इसलिए कहता है कि तू उसको सिखाया करना, और लेटते उठते बैठते बाहर जाते अंदर आते उसकी चर्चा भी किया करना। सिर्फ उसको पढ़ा दिया, एक लाइन पढ़ लो हो गया, नहीं, उसकी चर्चा किया करना। वचन को उनको समझा कर लिखा है, समझा कर सिखाया करना, वचन को समझाना है, उसके अर्थ को बताना है। तो एक माता पिता को अपने बच्चों के पीछे ये इन्वेस्ट करना है ताकि उनके तरफ परमेश्वर के वचन को गहराई से बो सके, ताकि वो जो है, जैसा नीति वचन की किताब उसका 22वां अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। मतलब जो फाउंडेशन आप डाल दोगे, उसकी मजबूत नींव कर दोगे परमेश्वर के वचन की, फिर वो उससे पीछे नहीं हटेगा। जब बच्चे बड़े होते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जवानी में आते हैं, जॉब लग जाता है, तो वो जब संसार में जाते हैं तो संसार से प्रभावित होते हैं। संसार के वैल्यूज, संसार का जो रहन सहन है, संसार की जो विचारधारा है, शैली है, उससे वो प्रभावित होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके अंदर अच्छे से समझा कर उन्हें सिखाया गया होगा तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, उनको बचाएगा उससे। यही कारण है कि आज बहुत से मसीह परिवारों में जो बच्चे हैं वो मसीह के वचन को उन्होंने बचपन में सीखा ही नहीं है। अब वो संसार के साथ घुल मिल गए हैं उसकी शिक्षाओं से, और वो भटक जाते हैं संसार में। लेकिन यदि मसीह का बच्चा भी अगर बचपन में सीखा है, यदि वो भटक भी जाएगा तो वो वचन उसके अंदर है, वो एक ना एक दिन उसे फिर लौटा के ले आएगा। तो ये जरूरी है माता पिता के लिए कि वो अपने बच्चों को वचन की शिक्षा शुरुआत से दें। घर में जब वो ABCD उसको पढ़ाना शुरू करते हैं तो साथ साथ वो परमेश्वर के वचन को भी सिखाएं। परमेश्वर के वचन से छोटी छोटी स्टोरीज हैं, कहानियां बच्चों को सिखाएं, उन्हें प्रेरित करें, उसे उत्साहित करें ताकि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएं। तो प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे। यदि आपको इस वचन से आशीष मिली हो तो आप इसे आगे भी शेयर करें, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।